हाँ, लिम्फेटिक सिस्टम वो सिस्टम जिसके थ्रू ये जो आपका एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड यहाँ पे फंसा रह गया है, इसको वापस कहाँ जाना है, इसको वापस हार्ट में जाना होगा ताकि ब्लड का वॉल्यूम ना कम हो जाए। अब ख़ास बात क्या है, देखो ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, ठीक है ना। यानी कि कोई मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक तरफ बंद है कहीं से, पूरी बॉडी में ऐसे गोल गोल चक्कर काटता रहता है। याद है ना आपको, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट का। जो ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना, इसका सिर्फ एक रास्ता होता है, फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट, दैट्स इट। ये नहीं कि वापस हार्ट से कोई लिम्फेटिक सिस्टम है जो वापस हार्ट से टिश्यू में जाएगा, नहीं। इसका काम है जो आपका टिश्यू में फ्लूइड फंसा रह गया है, ठीक है, उसको वापस हार्ट में भेजना है। इसलिए इसका रास्ता सिर्फ एक तरफा होता है। जो टिश्यू है जहाँ पे फंसा हुआ है लिम्फ या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड, उसको दोबारा हार्ट तक पहुँचाना, वन वे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये लिम्फेटिक सिस्टम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, हमें एंटीबॉडीज़ बनाने में मदद करता है, ब्लड की सफाई भी लिम्फ की सफाई करता है, बहुत चीज़ें करता है। तो ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता के लिए अच्छा होता है, ठीक है। देखो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या होता है, मैं यहीं से आपको सिंपली समझा देता हूँ, बहुत सिंपली। टिश्यू फ्लूइड यहाँ पे यानी कि लिम्फ जो है यहाँ पे है। अब इस लिम्फ में क्या क्या है, इस लिम्फ में क्या क्या है मैं बता देता हूँ आपको। डाइजेस्टेड फैट, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड ये तो पहुँचा दिया उसने, ठीक है। डाइजेस्टेड फैट, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, देन जर्म्स, कुछ जर्म्स होंगे जो सेल के पास प्रेजेंट होते हैं, वो जर्म्स होंगे। डेड सेल के फ्रेगमेंट्स, कुछ सेल्स जो मर जाती हैं उनके टुकड़े जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। अब इन सब की साफ़ सफाई चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। ये सब सही से भाई, अगर ये सब हार्ट में दोबारा ब्लड में मिलने वाला है तो उसमें जर्म्स नहीं चाहिए होंगे, डेड फ्रेगमेंट्स भी ख़त्म हो जाने चाहिए। यही काम लिम्फेटिक सिस्टम करता है, जर्म्स को ख़त्म करता है, डेड फ्रेगमेंट्स को क्या कर देता है, साफ़ कर देता है, ताकि फैट प्रोटीन जो दोबारा जा सके, वरना प्रोटीन की कमी नहीं हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो लिम्फ यानी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड फंसा रह गया, अब वो बहुत महीन महीन वेसल्स के थ्रू वापस जाना शुरू होगा। इनको बोलते हैं लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है, ध्यान देना। ये जो लिम्फ है गया आपका, अब ये लिम्फ आपका, क्योंकि ये जो वेसल्स हैं ये लिम्फ को लेके जा रही हैं और पतली हैं, बिल्कुल बिल्कुल ब्लड कैपिलरीज की तरह है, लेकिन लेके ब्लड नहीं जा रही हैं, लेके क्या जा रही हैं, लिम्फ जा रही हैं। तो इनको हम क्या कह सकते हैं, लिम्फ कैपिलरीज, जबकि उनको क्या बोलते थे, ब्लड कैपिलरीज, क्योंकि ये लिम्फ लेके जा रही हैं। दैट इज़ अ पेल येलो कलर फ्लूइड, ये पेल येलो कलर फ्लूइड होता है, येलो कलर का, इसको हम बोलते हैं लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है। और ये लिम्फ कैपिलरीज आगे जाके मिल जाती हैं और बड़ी बन जाती हैं, ठीक है। लिम्फ कैपिलरीज महीन है, आगे जाके मिल गई तो बड़ी बन गई, ठीक है। बहुत सी कैपिलरीज जो होती हैं आगे जाके बड़ी बन जाती हैं, तो इनको बोलते हैं लिम्फ वेसल्स। मैनी लिम्फ कैपिलरीज विच कैरी द लिम्फ and that lymph carry of larger protein molecules, digested fat, germs, fragments of dead cell, etc. Pour their secretion into lymph vessels. Most of the lymph capillaries join together to form broader vessels known as lymph vessels. ठीक है, बात समझ में आ गई। And these lymph vessels meet लिम्फ नोड्स। अब देखो ध्यान से, यहाँ सुनना, नोड्स गांठें, ठीक है। आपके ये जो एरिया होता है ना, ये क्या कहते हैं, ग्रॉइन, इसे कहते हैं ग्रॉइन एरिया, ठीक है, आर्मपिट ग्रॉइन एरिया, ठीक है। देन दिस एरिया प्यूबिक एरिया, ठीक है ना। तो ये जो एरियाज होते हैं ना, ग्रॉइन, सॉरी आई थिंक द ग्रॉइन इज डाउनवर्ड्स, ओके। दिस इज अ ग्राउंड एरिया, कोई बात नहीं, वो कोई पूछेगा नहीं। दिस एरिया एंड दिस एरिया, यहाँ पे बहुत ढेर सारे लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। इन लिम्फ नोड्स का काम क्या होता है, इनका काम होता है डेड फ्रेगमेंट्स की सफाई करना, इनको हटाना, जर्म्स को मार देना और लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन करना। याद आया, लिम्फोसाइट्स, दीज आर द टाइप ऑफ WBCs विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द जर्म्स एंड मेक एंटीबॉडीज, ओके, लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पे लिम्फ की साफ़ सफाई का काम, डेड फ्रेगमेंट्स को साफ़ करना,
जर्म्स को किल करना, ये सब यहाँ पे होता है। कहाँ पे? लिम्फ नोड्स। ठीक है, बस समझ में आई? एक बार साफ़ सफाई वगैरह हो गई, अब ये आगे चली जाएंगी वेसल्स। इनको जाना कहाँ है? हार्ट, यानी कि लिम्फ को लेके कहाँ पहुँचाना है? हार्ट के अंदर गिराना है। अब देखो बहुत ध्यान से, इसे कहते हैं कॉलर बोन। ठीक है ना, सब लोग जानते हो, इसे कहते हैं कॉलर बोन। कॉलर बोन के नीचे एक वीन होती है, ठीक है ना, उस वेन को हम बोलते हैं, वीन तो याद है ना, जो पूरी बॉडी से ब्लड को लेके वापस आती है हार्ट में। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये जो वीन होती है, इसका नाम, द वीन विच इज़ प्रेजेंट बिलो द कॉलर बोन इज नोन एज सब क्लेवियन वेन। क्यों इसका नाम सब क्लेवियन है? सब मतलब नीचे, क्लेवियन, क्लेवियन ये पार्ट होता है यहाँ पे, एस शेप्ड बोन होती है, इसे हम क्लेविकल बोलते हैं, कोई पूछेगा नहीं। इस बोन के क्योंकि पीछे है, इसलिए इसको हम सब क्लेवियन वेन कहते हैं। सारा जो लिम्फ होता है वो आके कहाँ पे खाली हो जाता है? इस सब क्लेवियन वीन में आके सारा लिम्फ गिर जाता है। और आपको पता है कि ये वीन के अंदर जो ब्लड है उसमें लिम्फ मिल गया और वापस कहाँ पहुँच गया? हार्ट में पहुँच गया, काम ख़त्म। क्या कोई बहुत डिफ़िकल्ट था क्या? ये जो लिम्फ आपका रह जाता है सेल्स के बीच में, ये ज़रूरी है कि इसका सर्कुलेशन दोबारा हो, ये ज़रूरी है कि ये ब्लड में दोबारा मिल जाए। एक मिनट, ब्लड में दोबारा मिल जाए, बस में। तो इसीलिए क्या होता है, ये लिम्फ जो है, वाई वी कॉल इट लिम्फ, बिकॉज इट इज़ नॉट अ रेड इन कलर, इट डज नॉट कंटेन आरबीसी, डज नॉट कंटेन प्लेटलेट्स, इट ओनली कंटेन वन टाइप ऑफ WBC नोन एज lymphocyte. Okay, then this will move with the help of a small little tiny and thin capillaries. Most of the lymph capillaries join together to form larger lymph vessels. These lymph vessels consist of nodes at a point known as lymph nodes. What is their function? To produce lymphocyte, okay, to kill the germs and remove the dead fragments from the lymph so that it can be clean, pure, and then it will again move through the subclavian vein which consists of the blood coming from the लोअर साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, ब्लड जो होता है यहाँ पे मूव कर रहा होता है, हार्ट की तरफ इसका रास्ता जा रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके गिर जाता है पूरा लिम्फ और हार्ट में दोबारा सर्कुलेशन में आता है। अगेन वो साइकिल चालू हो जाती है, अगेन इसमें से दोबारा ऊजिंग होगी, ऊज आउट यानी कि बाहर निकलेगा, फिर यहाँ फंस जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा। ठीक है, ये है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। बहुत बार हमने देखा है कि 2 साल में बच्चों को डाउट रहता है, इतना कुछ खास है नहीं, फिर भी प्लीज़ डाउट पूछ लेना। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है द फंक्शंस ऑफ लिम्फ। ठीक है, मैं बारी बारी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, पेज नंबर 67। लिम्फ टेक्स पार्ट इन द न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी को जो लार्ज प्रोटीन फंसे रह गए थे, जो नहीं जा पा रहे थे, लिम्फ की मदद से वो वापस सर्कुलेशन में आ पाएँ, ताकि हमें प्रोटीन की कमी ना हो जाए। ठीक है, ताकि हमें प्रोटीन की कोई कमी ना हो जाए। ठीक, तो विच कुड नॉट बी एब्जॉर्ब बाय ब्लड कैपिलरीज ड्यू टू देयर लार्ज साइज। ब्लड कैपिलरीज में क्यों नहीं जा पाते वापस? क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, इसीलिए वो ब्लड कैपिलरीज में, ये जो कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी है, ये वाली, ठीक है ना, इसमें वापस नहीं जा पा रहा है। ठीक है, ब्लड कैपिलरी। ओके, तो ये क्या होंगे? अब इसमें नहीं जा पा रहे हैं तो कोई और तो रास्ता होना चाहिए ना, वो रास्ता कौन प्रोवाइड करेगा? वो रास्ता प्रोवाइड करेगा लिम्फेटिक सिस्टम। देन यानी हमें न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहे हैं। सेकंड, लिम्फ प्रोटेक्ट्स द बॉडी। अब बताया मैंने अभी कि जर्म्स को किल करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है, लिम्फोसाइट्स वगैरह, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में हेल्प कर रहा है। तीसरा पॉइंट, लिम्फ हेल्प्स रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट। डेड सेल के फ्रेगमेंट्स थे उनको रिमूव कर रहा है, जो हमारे लिए वेस्ट ही तो हैं, ठीक है, उनको बचा रहा है, उनको ख़त्म कर रहा है। दैट इज़ कंप्लीट लिम्फेटिक सिस्टम। तो हमारी बॉडी में 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक सर्कुलेटरी हार्ट का और एक लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम बहुत ही छोटा सा था, इजी टॉपिक था, ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन तो बहुत ही बड़ा था, आप जान चुके हो। ठीक है, सिस्टोल, डायस्टोल, ब्लड प्रेशर, हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, इतना कुछ पढ़ा, इस सबको प्लीज़ याद कर लेना, डाउट्स मुझसे पूछ लेना। अब हमारा एक्सक्रीशन चालू होगा। ठीक है।